वेलकम अगेन टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे ऑफ सर्टेन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जिनके फील्ड्स अब तक हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं। ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के हम फील्ड्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम अभी हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वैसे कुछ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के फील्ड्स हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम एक बड़ा सिंपल वाला केस ले रहे हैं जिसमें कि हम स्ट्रेट वायर्स के अरेंजमेंट को लेंगे। देखिए यहाँ आपको गिवन है ये y एक्सिस, x एक्सिस एंड देन ये z एक्सिस, ये आपको गिवन है। x y z एक्सिस गिवन है तीनों। अब देखिए एक वायर है जिसमें कि करंट है और ये वायर करंट लिए हुए आ रही है इंफिनिटी से नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग। इसके अंदर करंट आई है, ये ग्रीन कलर वाली जो वायर है इंफिनिटी से आ रही है। यहाँ ये वायर रुक गई। अब इसके बाद इसने यहाँ बनाया है एक सेमी सर्कल और सेमी सर्कल के बाद ये सीधे नीचे चली गई अप टू इंफिनिटी। करंट थ्रू आउट ऑफ कोर्स सेम है आई और इस वायर का ये सेंटर है, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका ये सेंटर है और इस सेमी सर्कुलर पार्ट का ये देखिए रेडियस, ये आर रेडियस है इस सेमी सर्कुलर वाले पार्ट का। अब आपको फील्ड कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो इस कैलकुलेशन के लिए इस पूरे वायर को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये नेगेटिव जेड में जो आ रहा है करंट आई, ये 1 हो गया, ये सेमी सर्कल 2 हो गया और ये हो गया 3। तो इनके B1, B2, B3 तीनों के फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले B1 फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस वायर का। ये जो नेगेटिव Z में वायर आ रही है इसका फील्ड पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो नेगेटिव Z वाली वायर का B1 जो फील्ड है, अब देखो इनफाइनाइट वायर का फील्ड होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जिसमें करंट आई हो उसका फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब ये उसकी आधी हो गई है और इसके एंड के पास आर डिस्टेंस पे हम फील्ड ले रहे हैं तो ऐसे में इसका फील्ड आधा रह जाता है, राइट। यू माइट रिकॉल दोज डिस्कशंस वी हैड। तो B1 जो आएगा, ये जो नेगेटिव Z वाली वायर है इसका करंट जो है, अब ये करंट की डायरेक्शन का हिसाब बताने के लिए मैं ये यहाँ ले आता हूँ। इस एंगल से आप शायद ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। तो ये नेगेटिव Z में करंट आ रहा है, ये देखो ये XY प्लेन है, Z डायरेक्शन इनसे परपेंडिकुलर है, ऐसे इसमें Z नेगेटिव Z के अलोंग करंट आया। ये जो करंट है ये नेगेटिव Z के अलोंग आया। अब मैंने हाथ अपनी हथेली इस पॉइंट की तरफ कर रखी है, ये देखो ये राइट हैंड की हथेली इस पॉइंट की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, करेक्ट। तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में, जैसे ये मार्कर पकड़ा हुआ है इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब यही चीज़ मैं आपको थोड़ा इस एंगल से दिखा देता हूँ एंड यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी। तो ये नेगेटिव Z के अलोंग अंगूठा मैंने रखा, हथेली है उस पॉइंट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ये मार्कर दिखा रहा है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ नेगेटिव Y डायरेक्शन। सो B1 आया म्यू नॉट I बाय 4 पाई R और डायरेक्शन तो इसकी मैंने बताया ही नेगेटिव Y आ रही है तो माइनस J कैप, राइट, वेरी सिंपल। फिर आता है पार्ट 2 यानी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का क्या फील्ड रहेगा? सेमी सर्कल का फील्ड B2 जो आएगा ये क्या होगा? तो इसमें करंट, ऐसे करंट चल रहा है सर्कल सर्कुलर आर्क्स के सेंटर पे। फील्ड का क्या तरीका होता है डायरेक्शन पता लगाने का? करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, ठेंगा दिखाओ, डायरेक्शन पाओ।
फ्रॉम दिस एंगल इट माइट बिकम मोर क्लियर। देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसी डायरेक्शन में मैंने उंगलियां घुमाई और एक्सटेंड करके ठेंगा दिखाया, ये डायरेक्शन आई। ये नेगेटिव z है बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये नेगेटिव z डायरेक्शन में फील्ड आ रहा है इसका, माइनस के कैप से इसकी डायरेक्शन इंडिकेट होगी वेक्टर एक्सप्रेशन में। तो B2 क्या आया, सेमी सर्कल है। सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, सेमी सर्कल का होगा म्यू नॉट आई बाय 4r। डायरेक्शन तो माइनस के कैप है, नेगेटिव z। इसी तरह B3 की भी बात कर लें, ये B3 ये वाली वायर है, तो इसका B3 जो आएगा ये क्या आएगा, अगेन ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसके एंड से कुछ r दूरी पर हम फील्ड देख रहे हैं, तो रिजल्ट तो यही वाला है, मैग्नीट्यूड तो यही है जो पहला वाला है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। अब इसकी डायरेक्शन देख लो क्या आती है, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। अब ये मैं यहाँ से आकर दिखाता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हथेली उस पॉइंट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज परपेंडिकुलर टू एंड आउटवर्ड फ्रॉम दी हथेली, राइट। हाथ से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, मतलब इनटू द प्लेन आ रहा है। तो ये जो फील्ड यहाँ आ जाएगा B3 का, वो इनटू द प्लेन यानी नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस के कैप आया। तो नेट फील्ड जो आएगा, अब इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, B1 B2 B3 को, ये दोनों z डायरेक्शन में इकट्ठे ऐड होंगे, ये अलग रहेगा। तो माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r दिस इनटू j कैप, और फिर ये माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r इंटू 1 प्लस 1 बाय पाई के कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम रही, इसमें स्ट्रेट वायर्स को ही केवल हमने यूज किया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे तो फील्ड्स की कैलकुलेशन अब करने वाले हैं इन केस ऑफ ए लॉन्ग रिबन। लॉन्ग रिबन जो है बहुत सारी वायर्स का बना हो, ऐसा आप मान पाएंगे। देखिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ प्रॉब्लम को, इसको आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। इसमें एक लॉन्ग रिबन कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, इसका हम फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लेट्स कंसीडर ए वेरी लॉन्ग रिबन कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट I। तो देखो ये रहा आपका ये रिबन, ये एक्चुअली इस रिबन का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इस रिबन का क्रॉस सेक्शन है, और इस रिबन के अंदर I करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। इस रिबन की विड्थ आपको गिवन है, ये विड्थ दे दी गई है, ये विड्थ है L, और इसके इस एंड से कुछ A दूरी पर एक ये पॉइंट है, यहाँ हमें फील्ड बताना है। इसके अंदर करंट I है जो बाहर की तरफ आ रहा है, विड्थ इस रिबन की L है और लेंथ इनफाइनाइट है, और ये लेंथ इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है, इनफाइनाइट है, ये मैं बता चुका हूँ। और करंट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस विड्थ में वो है I। I क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। तो ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इस विड्थ के अंदर यूनिफॉर्म है। ये इस पूरी विड्थ में करंट यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब पर यूनिट विड्थ करंट थ्रू आउट सेम है। तो अब यहाँ हमें फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस रिबन। तो हमें इसमें ऑफ कोर्स ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें एलिमेंट्स लेने होंगे छोटे छोटे, और उनके फील्ड्स का बाद में समेशन लेंगे। तो एलिमेंट कहाँ लेंगे, देखो लेट्स सी वेयर द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी, व्हाट देयर शेप विल बी लाइक। तो यहाँ से कुछ देखो ऐसा एलिमेंट लेना होता है जिसको रिपीट करने से पूरी बॉडी बन जाए। तो ये x दूरी पर
एक dx विड्थ वाला एलिमेंट लेते हैं। dx इस एलिमेंट की विड्थ है, dx ऑफ कोर्स बहुत छोटा होता है, तो ये dx विड्थ बहुत छोटी है, पर इस लेंथ को देखो, लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट ही है। तो ये थिन विड्थ वाला, छोटी सी विड्थ वाला एलिमेंट है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो इस एलिमेंट को हम इनफाइनाइट वायर की तरह ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक सारे देख लिए जाएं तो पूरी बॉडी बन जाती है। याद रहे, ऐसे एलिमेंट्स हमेशा लेने होते हैं जिनको रिपीट करने से पूरी बॉडी बन सकती है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि एलिमेंट्स ऐसी शेप के हों कि जिनके फील्ड का हमें फॉर्मूला मालूम हो। तो यहाँ ये तो थिन वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, इसके फील्ड का हमें फॉर्मूला भी मालूम है, और इसको रिपीट करने से ये रिबन पूरा कंस्ट्रक्ट भी हो जा रहा है। सो लेट अस गो अहेड और इन सभी एलिमेंट्स के फील्ड्स का समेशन कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, इन एलिमेंट्स को आप जरा ध्यान से देखो। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, इनमें करंट पहले कैलकुलेट किया जाए। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दैट करंट। करंट क्या आएगा? di, it will be I by L multiplied by this dx, I by L multiplied by dx। ये इस एलिमेंट का करंट है di। अब इस एलिमेंट का जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा देखते हैं। पहले डायरेक्शन देख ली जाए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ये थंब के डायरेक्शन में करंट है। देखो ये थंब मेरा आउटवर्ड है, इसी डायरेक्शन में है करंट। हथेली उस पॉइंट की तरफ ले गए, अब हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन आ गई। देखो इस डायरेक्शन में ये dB आ रहा है, करेक्ट, ये है dB। तो dB जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया इस एलिमेंट का। अब यहां से यहां तक के सभी एलिमेंट्स के dB अपवर्ड ही आने वाले हैं, इनकी डायरेक्शंस अलग तो आने नहीं वाली हैं। तो सभी dB की डायरेक्शन यही आएगी, और इससे क्वेश्चन काफी आसान हो गया, क्योंकि सभी फील्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सीधे समेशन कर सकते हो। तो लेट अस क्विकली डू ए समेशन ऑफ ऑल दीज। इन सब का समेशन कर देंगे। पहले जरा इसका मैग्नीट्यूड जरूर फाइंड कर लें। dB का मैग्नीट्यूड कितना है? म्यू नॉट इंटू di, ये इसका करंट, बाय 2 पाई, यहाँ डिस्टेंस है x, ये dB आया है। तो dB का ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। di ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट कर लो, तो di सब्स्टिट्यूट करने पर आ गया म्यू नॉट i dx बाय 2 पाई l x, ये dB आया। अब ये जो dB आया है, इस dB के बारे में भी आगे समेशन अब करना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। तो dB का समेशन लिया जाए, क्या आएगा? सारे dB सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल समेशन है, कोई कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट i बाय 2 पाई l, और इंटीग्रल हम ले रहे हैं dx बाय x का। ये इंटीग्रल जो है, इसमें लिमिट्स क्या रहेंगी? लिमिट्स रहेंगी, सबसे नजदीक वाला एलिमेंट जो है वो a दूरी पर है, और सबसे दूर वाला एलिमेंट a प्लस l दूरी पर है। तो लिमिट्स होंगी a से लेकर के a प्लस l। तो ये a d भी नहीं है, b हो गया है, इंटीग्रेट हमने कर दिया है तो b हो गया। तो b क्या आया? म्यू नॉट i बाय 2 पाई l, और इधर नेचुरल लॉग ऑफ x, और x की लिमिट्स a टू a प्लस l। b इससे आया म्यू नॉट i बाय 2 पाई l, और इधर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस l माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये b फिर हुआ। फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया b का। क्या आ रहा है ये फाइनल रिजल्ट? देखिए फाइनल रिजल्ट आया म्यू नॉट i बाय 2 पाई l नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस l बाय a।
ये हमारा बी आ गया। सो ये है इस रिबन का मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इसकी ऑफ कोर्स अपवर्ड है, सारे डीबी अपवर्ड थे तो उन सब का समेशन लिया तो जो रिजल्टेंट फील्ड आया वो भी अपवर्ड ही आया। सो दिस रिजल्ट इज डन। अगले रिजल्ट पर जाते हैं, अगला कैलकुलेशन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको इरेज कर लेते हैं, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है अब तक। So let's take up the next problem now. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं एक इनफाइनाइट सेमी सिलेंडर। इस बार हम क्या ले रहे हैं? एक इनफाइनाइट सेमी सिलेंडर ले रहे हैं। तो इनफाइनाइट सेमी सिलेंडर, देखो ये दोबारा से मैं ये बात रिपीट कर दूं कि ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है इस इनफाइनाइट सेमी सिलेंडर का। दिस इज जस्ट द क्रॉस सेक्शन। रेडियस इसका दिया गया है आपको r। इट हैज अ रेडियस r। ये देखो इसका r रेडियस है। इसके अंदर I करंट है जो बाहर की तरफ आ रहा है और इस सेमी सिलेंडर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। सो लेंथ ऑफ दिस सेमी सिलेंडर इज इनफाइनाइट। और ये लेंथ किस तरफ है जी? ये लेंथ बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये सिलेंडर, सेमी सिलेंडर इस तरह से है और ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर आ रहा है इंफिनिटी तक। तो इट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। बोर्ड के पीछे इंफिनिटी तक फैला है और बोर्ड के आगे भी इंफिनिटी तक ये जा रहा है। इसके अंदर I करंट है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। I क्या है इसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटवर्ड करंट। क्या है I? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटवर्ड करंट। I इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटवर्ड करंट है। इसमें I करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है और इसके इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप यहाँ I करंट टोटल ले रहे हैं तो पर यूनिट विड्थ जो करंट आएगा वो आ जाएगा I इंटू पाई आर। ये यहाँ से यहाँ ये कुल मिला के जो टोटल विड्थ है, ये जो पूरी लेंथ ये वाली आती है, ये है पाई आर। तो पूरी पाई आर विड्थ के अंदर I करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसका डीएल पोर्शन की लेंथ लोगे, डीएल पोर्शन लोगे इसका, इसमें अगर आप यहाँ डीएल कंसीडर करते हैं तो उस डीएल में जो करंट आ जाएगा DI होगा कितना? देखो करंट पर यूनिट विड्थ तो ये हो गया I बाय पाई आर। ये पाई आर टोटल ये है। इसमें I करंट है जो कि बराबर बराबर बांट दिया गया है, पूरे उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इसका डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करो, या आप यहाँ पर देखो, मैं इसका एक एलिमेंट बना के दिखाता हूँ यहाँ। ये एलिमेंट इधर थीटा और ये एंगल डी थीटा। तो इधर ये एलिमेंट जो आया, इस एलिमेंट की क्या लेंथ है? इस एलिमेंट की जो लेंथ है ये है आर डी थीटा। दिस एलिमेंट हैज लेंथ आर डी थीटा। इस आर डी थीटा लेंथ वाले एलिमेंट के लिए अब देखो करंट कैसे आ रहा है इसमें बाहर की तरफ, और कितना है करंट पर यूनिट विड्थ तो इतना है। तो इस आर डी थीटा विड्थ के अंदर कितना करंट आ जाएगा? करंट पर यूनिट विड्थ इनटू विड्थ ऑफ द एलिमेंट आर डी थीटा। आर कैंसिल हो गया, डी आई आ गया। डी आई कितना आया? आई डी थीटा बाय पाई। ये
डी आई आया है। तो डी आई हमें मिल गया। अब once we have di, इसका जो dB फील्ड होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये di करंट वाला एलिमेंट है जिसका करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इन्फिनिटी तक इसकी लेंथ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह ये हो गया। तो इसका dB क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये वाली लेंथ r, करेक्ट। ये dB है। तो इस dB का यहाँ जो फील्ड हो, ये जो फील्ड आया है dB फील्ड, di सब्स्टिट्यूट कर लो तो म्यू नॉट आई डी थीटा, डिनोमिनेटर में एक पाई और आ गया तो पाई स्क्वायर हो गया इंटू r। ये dB है। dB की डायरेक्शन देखो जरा, डायरेक्शन जाने बिना हम समेशन नहीं कर सकते हैं, तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये देखो करंट अंगूठे की डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है। लेट मी गिव यू अ क्लोजर व्यू। तो करंट जो है अंगूठे के साथ बाहर की तरफ आ रहा है और हथेली मैंने उस पॉइंट की तरफ कर डाली है। अब ये हथेली से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dB आएगा। तो हथेली से परपेंडिकुलर जो dB आया, ये देखो इस R से परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, ये है dB। एक बार फिर से देख लो, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और हथेली से परपेंडिकुलर dB, हथेली से एकदम परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री है। तो उस एंगल में से ये वाला एंगल अब 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया है। अब जरा सोचो कि एक ऐसा ही एलिमेंट हम सिमेट्रिकली लोकेटेड यहाँ ले लें, तो इस एलिमेंट का जो फील्ड आएगा वो कैसे आएगा। इस एलिमेंट का फील्ड अगर मैं आपको उसी तरीके से दिखाऊं, ये है करंट और ये मेरी हथेली, तो हथेली से परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो एक तो ये dB है इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का dB कुछ ऐसे आएगा। इन दोनों dBयों के जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट हैं इस डायग्राम के हिसाब से, वर्टिकल दैट इज मतलब ये y डायरेक्शन ले लो, ये x डायरेक्शन ले लो, तो इन दोनों dB के जो y कंपोनेंट हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, वो होंगे कैंसिल, और जो x कंपोनेंट्स हैं दोनों के वो ऐड होते चले जाएंगे। तो नेट फील्ड जो आएगा वो dB cos 90 माइनस थीटा का, यानी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन आएगा। देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ क्या आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा dB cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। इसका समेशन लेते चले जाओ और फिर आपको इस डायरेक्शन में B मिल जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे थे, सिर्फ x कंपोनेंट्स ये dB sin थीटा वाले ऐड होते चले गए और नेट फील्ड x डायरेक्शन में आ गया कितना, B। ये B हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो लेट अस मेक ए कैलकुलेशन ऑफ दिस B ना। इस B को अब कैलकुलेट कर लेंगे कि किस तरीके से आएगा। ये आएगा इस dB को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका समेशन ले लो। तो क्या आया, B आया dB sin थीटा का समेशन, dB sin थीटा का समेशन। और थीटा की लिमिट्स इसमें क्या रहेंगी, थीटा की लिमिट्स सिंपली 0 से लेके और पाई तक, 0 से लेके पाई तक आओगे तो आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो 0 to पाई इसकी लिमिट्स होंगी। B फिर क्या आया, B आया म्यू नॉट आई साइन थीटा डी थीटा बाय 2 पाई स्क्वायर r, एंड लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स हैं 0 to पाई, लिमिट्स आई हैं 0 to पाई। तो B क्या रहा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर r साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल लेंगे और थीटा की लिमिट्स 0 to पाई है। तो B आया म्यू नॉट आई
बाय 2 पाई स्क्वायर r साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा और लिमिट्स हैं 0 to पाई। तो ये कॉस थीटा में जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आया माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर r, और इधर आ गया -1 माइनस ये cos 0 विच इज 1, तो -1 एंड -1 हुआ -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 and 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 2 भी कैंसिल हो गए, माइनस भी गया, तो बी आपका नेट फील्ड जो आता है वो आ गया। तो ये बी नेट फील्ड कितना आ गया जी, बी आ गया म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर r, और इसकी जो डायरेक्शन है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ऐसे लेफ्ट की तरफ इस पर्टिकुलर केस में आ रही है। तो another very interesting calculation on magnetic field. This problem is from your friendly neighborhood Irodov's book, which we all revere so much. बहुत simple किताब है, सिर्फ हुआ है उसके मुश्किल होने का। It's a very simple book. It has some very simple and very interesting problems like this one here. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट एन इनफाइनाइट प्लेन शीट कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। तो देखो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट मैं कंसीडर कर रहा हूं, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है ये। केवल इसका आप क्रॉस सेक्शन यहां देख रहे हो, यहां जो आप देख रहे हो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ओके, और इस तरफ ये शीट इंफिनिटी तक जा रही है, ये लेफ्ट में भी इंफिनिटी तक जा रही है, और ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है। मतलब बोर्ड के प्लेन के पीछे इंफिनिटी से आ रही है और बोर्ड के प्लेन के आगे भी इंफिनिटी तक जा रही है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, ये बोर्ड के आगे भी इंफिनिटी तक जा रही है, कैमरा के ऊपर से होते हुए इंफिनिटी तक चली गई। इस शीट के बारे में आपको ये भी बताया गया है कि इसके अंदर लैम्डा इज द करंट पर यूनिट विड्थ। लैम्डा क्या है? करंट पर यूनिट विड्थ। और ये जो करंट इसके अंदर है ये आउटवर्ड है, मैं यहाँ डॉट्स लगा देता हूँ जिससे इंडिकेट हो जाए कि ये आउटवर्ड करंट इसके अंदर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए ये डॉट्स इक्वली स्पेस्ड हैं। बाहर की तरफ ये करंट आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी तक बाहर जा रहा है, इस तरफ भी शीट इन्फिनिटी तक है और ये लेफ्ट की तरफ भी शीट इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर मैं डीएल विड्थ कंसिडर करूँ तो उस डीएल विड्थ का जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डीएल। अब इस शीट से एक छोटा सा डिस्टेंस ए ले लो। इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस फील्ड की कैलकुलेशन के लिए हमें ऑफ कोर्स एलिमेंट लेने होंगे और यहाँ एलिमेंट्स ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर्स की तरह हों वो लिए जाएंगे। पर इनको अगर आप थोड़ा बुद्धिमत्ता से सेलेक्ट करोगे, एलिमेंट्स बुद्धिमत्ता से बनाओगे तो बाद में कैलकुलेशंस बड़ी आसान आएंगी। तो ये मैं एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, इधर एंगल थीटा है और ये एंगल है डी थीटा। यहाँ ये डिस्टेंस है x और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है dx। ये dx विड्थ का एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग दिस लिटिल एलिमेंट हियर, ये जो dx विड्थ वाला एलिमेंट है। तो पहले तो इसकी dx कैलकुलेट किया जाए।
देखो ये तो हो गया r, ये वाला डिस्टेंस, ये इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। ये r कितना है ये कैलकुलेट करते हैं। a बाय r है cos थीटा, तो r क्या है, r हो जाएगा a बाय cos थीटा, a sec थीटा, ये तो हुआ r। फिर इसी तरह x dx भी देख लें, x है a tan थीटा, x is a tan थीटा राइट, तो dx by d थीटा क्या आएगा, dx by d थीटा आएगा a sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से d थीटा भी मैं इधर ही ले आया, ये dx आ गया, ये r आ गया। अब इस एलिमेंट का जो यहाँ पर फील्ड है ये कैलकुलेट करते हैं, ये फील्ड आएगा dB, फील्ड कितना आएगा ये आया dB। तो dB होगा इस डायरेक्शन में, ये देखो ये मैं वही सीधे हाथ वाला रूल, ऐसे ये करंट है अंगूठे की डायरेक्शन में, r के डायरेक्शन में हथेली, तो हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये इस r वेक्टर से ऐसे परपेंडिकुलर आएगा dB, करेक्ट। तो ये जो dB आ रहा है देखो कैसे आ रहा है, ये r, ये करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा, r के लॉन्ग हथेली, अब हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड dB साफ दिखाई दे रहा है। तो अब ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल जो है ये हो गया थीटा। तो पहले तो इस dx के अंदर di कैलकुलेट करें, वो dB के कैलकुलेशन में काम आएगा। di क्या आया, लैम्डा इंटू dx, दैट इज a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये di हमने कैलकुलेट किया, di का इधर देखिए di का dB आएगा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है, तो म्यू नॉट इंटू di बाय 2 पाई r, ये dB आ रहा है। dB कितना हुआ, म्यू नॉट बाय 2 पाई r है a sec थीटा, और di क्या है, di है लैम्डा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये dB आएगा म्यू नॉट लैम्डा, a कैंसिल हो चुका है, बाय 2 पाई sec थीटा d थीटा, ये आया। अब देखें ये जो dB है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाए, ये dB इस डायरेक्शन में आया था राइट, ये वाले रूल से, राइट हैंड थंब रूल। इस dB का क्या होगा कि अगर आप यहाँ भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, तो इसका जो dB आएगा, अब वो मैं दिखाता हूँ कैसे आपको मिलेगा दूसरे एलिमेंट का dB। ये सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट है इधर, इसका जो यहाँ dB आएगा देखो, ये हथेली से परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, इसका dB मार्कर दिखा रहा है, और वो dB इस एलिमेंट का। इन दोनों dBओं के जो कंपोनेंट इस शीट से परपेंडिकुलर होंगे वो ऑपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो कंपोनेंट शीट के पैरेलल डायरेक्शन में यानी लेफ्ट की तरफ हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। तो नेट फील्ड जो है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और कितना रहेगा ये इधर, तो देखो ये कंपोनेंट तो है dB cos थीटा, और इस dB cos थीटा का समेशन आप लोगे तो ये आ जाएगा b, इस dB cos थीटा का समेशन लोगे तो b आ जाएगा। अब ये dB cos थीटा का समेशन लीजिए, क्या आया देखते हैं, b आएगा समेशन ऑफ dB cos थीटा, और इसको जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा 1, तो b आ गया म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 पाई इंटीग्रल ऑफ d थीटा। और d थीटा की लिमिट्स क्या लोगे, अब देखो d थीटा की लिमिट्स के लिए ये शीट इंफिनिटी तक है, तो इधर लेफ्ट की तरफ अगर आप इंफिनिटी तक जाते हो
तो इन्फिनिटी पे ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन इन्फिनिटी पे मिले, उसके लिए इनके बीच में क्या एंगल होना चाहिए? ये लाइंस इन्फिनिटी पर मिले उसके लिए ये एंगल थीटा जो है ये हो जाना चाहिए 90 डिग्री या π/2 रेडियन। तो इधर π/2 और उस तरफ भी π/2 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक दोनों तरफ है। तो थीटा की लिमिट्स जो आएंगी वो आएंगी -π/2 से लेकर के +π/2 तक। इधर -π/2 और दूसरी तरफ +π/2। तो डी थीटा को इंटीग्रेट किया, क्या आएगा? थीटा आ जाएगा। और थीटा में +π/2 और -π/2 रखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा π/2 माइनस -π/2, तो पाई हो गया। तो b क्या है? अब b है μ0 लैम्डा π/2 π/2 माइनस -π/2, ये हुआ पाई। तो b क्या आ गया? b अब आ जाएगा, देखो ये कैलकुलेशन सिंपल सी है, इसको कंप्लीट कर लो। b आपको मिल गया μ0 λ/2। ये लेफ्ट की तरफ यहाँ आया है, देखो ये करंट ऐसे, तो फील्ड हथेली से परपेंडिकुलर लेफ्ट की तरफ। ये सिंपल केस को हमने देखा, राइट। एक और कैलकुलेशन इसी तरह की कर लेते हैं। इन केस ऑफ ए सोलेनॉइड, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम सोलेनॉइड की कर रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। होपफुली यू हैव अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज दैट ऑफ अ सोलेनॉइड। तो देखो सोलेनॉइड क्या होती है। एसेंशियली एक सोलेनॉइड होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या है, एक वायर आप लीजिए और वायर को इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर, एक सिलेंडर है राइट, इस सिलेंडर के ऊपर वायर को एक स्प्रिंग की तरह वाइंड कर दीजिए। स्प्रिंग की तरह इसके ऊपर वायर को वाइंड कर दिया, तो वो जो वायर का अरेंजमेंट बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ए सोलेनॉइड। अगर उसमें आप करंट भेज देंगे तो उसके अंदर उसका फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ इस सोलेनॉइड का फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये सोलेनॉइड जो है ये बहुत सारी करंट की रिंग्स की बनी हुई है, तो उन रिंग्स के फील्ड्स का हम समेशन यहाँ लेंगे, राइट। तो दिस इज ए कैलकुलेशन, दिस इज ए समेशन ऑफ द फील्ड्स ऑफ दोज रिंग्स। ये कैसे होना है देखिए, हम इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं। पहले तो मैं सोलेनॉइड को यहाँ डिपिक्ट कर दूं। तो सोलेनॉइड का डिपिक्शन देखिए कैसे किया जाता है। हमारे नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में हम कैसे करते हैं कि सोलेनॉइड को उसकी लेंथ के अलोंग काट के उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, लेंथ के अलोंग उसका सेक्शन देखा जाता है। तो यहाँ देखो एक ये वायर ऐसे है, इसका सेक्शन दिख रहा है, ये करंट आई है जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये वायर कटी हुई दिखाई दे रही है, इसमें ये डॉट वाला यानी बाहर की तरफ आने वाला करंट है। ये करंट यहाँ सेमी सर्कल बनाएगा और यहाँ पर ये करंट इनटू द प्लेन चला गया। तो ये वायर यहाँ इसने बोर्ड के प्लेन के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया और यहाँ से ये वायर आई करंट को लेके, करंट वायर के अंदर आई है, ये आई करंट लेके वायर बोर्ड के प्लेन के अंदर चली गई। फिर इस वायर ने बोर्ड के प्लेन के पीछे, अब इस वायर ने बोर्ड के प्लेन के पीछे एक सेमी सर्कल बनाया और बोर्ड के पीछे सेमी सर्कल बनाने के बाद इस वायर के बिल्कुल साथ में यहाँ से बाहर निकल आई। तो यहाँ ये कैसे बाहर आई देखो, ये यहाँ से ये वायर बाहर आ रही है आई करंट लिए हुए, यहाँ से ये वायर करंट आई लेके बाहर आई। फिर इसने बोर्ड के प्लेन के ऊपर सेमी सर्कल बनाया यहाँ, और यहाँ पर ये फिर वापस अंदर चली गई आई करंट लेके।
मैं ये सेमी सर्कल कैसे बन रहा है यहाँ से दिखा देता हूँ, इस एंगल से आप सेमी सर्कल अच्छे से देख पाओगे। देखो ये वायर यहाँ से करंट लेकर बाहर आ रही है, तो इधर इसने ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया और ये यहाँ आई करंट लेके अंदर चली गई। फिर बोर्ड के प्लेन के पीछे सेमी सर्कल बना के आई और उसके साथ में दूसरी वायर ये बाहर आ रही है। इसने फिर सेमी सर्कल यहाँ बनाया, फिर बोर्ड के प्लेन के पीछे सेमी सर्कल बना के यहाँ से फिर ऐसे बाहर आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सोलेनॉइड इस तरह से आपको दिखाई देगी। ऑफ कोर्स अभी इसके सिर्फ वायर्स के क्रॉस सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं सोलेनॉइड ड्रॉ कर देता हूँ इसी तरीके से, इनको एक्सटेंड करके ऐसे बहुत सारी ये वायर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये आपकी सोलेनॉइड बन गई है। आई होप ये मेरा डिस्क्रिप्शन जो था सोलेनॉइड का ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा 3D में सोचने की जरूरत पड़ रही होगी, होपफुली आप समझ पाए होंगे ये। तो ये हमारी सोलेनॉइड बन गई। ये पॉइंट है जहां हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसमें तो ये रिंग्स बनी हुई हैं बहुत सारी। अगर मैं इस पॉइंट से आकर देखूं तो ये सभी रिंग्स में ऐसे करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सारे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट्स हैं, तो इनका जो यहाँ फील्ड आएगा, कोई भी रिंग यहाँ पर ली जाए तो किसी भी रिंग के लिए ये पॉइंट एक्सिस पर है और एक्सिस पे रिंग की फील्ड ऐसे आता है। ये करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाएं, ठेंगा दिखाएं, डायरेक्शन पाएं, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, इस डायरेक्शन में। कोई भी रिंग एलिमेंट लो, फील्ड इसी तरफ है, तो सबके फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सबका सिंपल समेशन हो जाएगा, वेरी इजीली डन। तो ये भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। जरा यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री और मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक्सिस है इस सोलेनॉइड की, ये ग्रीन वाली लाइन सोलेनॉइड की एक्सिस है, और ये लाइन इधर अल्फा एंगल बना रही है और ये लाइन इधर बीटा एंगल बना रही है। एलिमेंट्स लेंगे तो ये ऑफ कोर्स आर ले लीजिए रेडियस। आपको और इंफॉर्मेशन गिवन है, आई है करंट, आई जो है ये तो है करंट, और एन है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट विड्थ। एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट विड्थ। तो एन नंबर ऑफ लूप्स है पर यूनिट विड्थ। अब देखो मैं यहां एलिमेंट लेता हूं ऐसे, ये थीटा, ये डी थीटा, ये हो जाएगा आर, ये लेंथ, या इसको लेने की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, और ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा ये एक्स लीजिए, ये है एक्स, तो ये है dx। ये dx विड्थ हम कंसिडर कर रहे हैं। इस dx विड्थ में कितनी रिंग्स आएंगी? dx विड्थ के अंदर नंबर ऑफ रिंग्स जो आएंगी, नंबर ऑफ रिंग्स इन आवर एलिमेंट, नंबर ऑफ रिंग्स इन एलिमेंट, नंबर ऑफ रिंग्स इन एलिमेंट आएंगे n इंटू डी एक्स। अब ये डी एक्स हम कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे की कैलकुलेशंस हो पाएंगी। तो यहाँ देखिए ये r है, तो ये x क्या रहेगा? x बाय r इज tan थीटा, तो dx इज r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ r को इधर ले आओ और फिर dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लो। dx बाई डी थीटा आया r sec स्क्वायर थीटा, डी थीटा को भी राइट साइड पे ले गए, ये आ गया r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो ये dx आया, इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं?
नंबर ऑफ रिंग्स हमारे एलिमेंट के अंदर हो गए n इंटू ये dx r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये नंबर ऑफ रिंग्स आ गई हैं। तो हर रिंग में करंट आई है और रिंग के फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये dB कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई नंबर ऑफ रिंग्स n r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये तो नंबर ऑफ रिंग्स है। और रिंग के फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक लूप हो तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहां वही आएगा, ये है नंबर ऑफ रिंग्स। अब ये तो एक रिंग के लिए है, इसको हमने नंबर ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी रिंग्स के लिए फील्ड आ जाएगा। यहाँ i इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, एक्स है आर टैन थीटा, तो हो गया आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इस पोर्शन को दोबारा देख लो। ये फॉर्मूला है एक रिंग के लिए, एक ना होके यहाँ इतनी रिंग्स हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स से हम इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इस फॉर्मूले में x की जगह क्या आ रहा है, ये x और dx की जगह क्या क्या आ रहा है, x आ रहा है आर टैन थीटा, और ये dx तो ये आया ही था, उसका इस्तेमाल रिंग्स के नंबर को कैलकुलेट करने में हुआ है। तो अब देखिए इस कैलकुलेशन को बहुत आराम से किया जा सकता है। अब ये सारे dB सेम डायरेक्शन में आएंगे और सबका सिंपल समेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए dB अब कितना हुआ, ये 2 पाई और 4 पाई कैंसलेशन हुआ, 2 रह गया, फिर इधर आया n r क्यूब सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर बाहर निकाला और पावर 3/2 है तो आर क्यूब हुआ, और इधर आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3/2, तो ये तो सेक क्यूब थीटा हो गया। तो dB क्या आया है, ये हो गया आर क्यूब भी कैंसिल, म्यू नॉट, एक आई भी था यहाँ जो हम भूले बैठे हैं, तो म्यू नॉट n आई आर क्यूब कैंसिल बाय 2, और 1/sec थीटा बच रहा है, तो ये आया cos थीटा d थीटा, और इंटीग्रल लेंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा की क्या लिमिट्स हैं जरा देखो, इस तरफ के एंगल नेगेटिव लेंगे, इस तरफ के पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइड में ये कितना एंगल आ रहा है, ये आ रहा है π/2 माइनस बीटा, तो एक तरफ की लिमिट तो माइनस π/2 माइनस बीटा आई है, दूसरे तरफ की लिमिट वो आएगी प्लस π/2 माइनस अल्फा, और इनके सब्स्टिट्यूशन को आप करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करके सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो b क्या आ जाएगा, अब b आ गया, I'm skipping a calculation or two, I don't have a lot of space and I'm sure you can do these calculations, ये आप खुद कर सकते हो, इसके आगे की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, म्यू नॉट ni/2 cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये फील्ड आ गया इस सोलेनॉइड का। अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट के केस में उसके इंटीरियर में फील्ड आएगा, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो अल्फा बीटा दोनों ही 0 हो जाएंगे, और अगर अल्फा बीटा दोनों 0 हो गए तो फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट n i, पर ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के इंटीरियर में है, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के इंटीरियर में आएगा अल्फा बीटा दोनों 0 होने पर अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड के भी एंड पे आ जाओ,
अगर लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड पे आ जाओगे तो अल्फा 90 हो जाएगा। आप देखो यहाँ आ जाओ इस पॉइंट पर, तो अल्फा हो गया 90, और पीछे की तरफ अगर लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो बीटा 0 आ जाएगा। तो उस केस में ये इसके इंटीरियर का था, और इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पर अगर आप देखोगे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पर अगर आप फील्ड देखना चाहोगे तो वो फील्ड जो है ये कितना आएगा, मैं ज़रा आपको ये कैमरा घुमा कर दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2। तो ये सोलेनॉइड के भी हमने फील्ड्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के हमने आज ये फील्ड्स कैलकुलेट किए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। मोर सच कैलकुलेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में इनफैक्ट हम फील्ड कैलकुलेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और एक लॉ इसमें होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ बेसिक लॉ है, उसके बाद आता है गॉसेस थ्योरम, तो यहाँ बियो-सवार्ट्स लॉ बेसिक लॉ है, और फिर उसके बाद आता है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम एम्पेयर्स सर्किटल लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, हैव फन।